गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम बात कर रहे थे मलेरिया की। तो हमने मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पार्ट 1 में बात की थी। 2 होस्ट होते हैं, 2 में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं कि जो मलेरिया की जो स्पीसीज है, टाइप्स ऑफ मलेरिया कौन कौन से, ह्यूमन स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो उसमें हम बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये क्या है कि इंडिया का सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज है, और इसको हम टाइटियन मलेरिया भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है जब ये इसका फीवर आता है तो उसको हम बोल देते हैं पैरोक्सिया। उसके बाद सेकंड जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फेलिस्परम। वो क्या है, ये इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। क्लियर। और इसमें बताया गया है कि ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 12 डेज, और इसको हम ट्रॉपिकल टाइटियन, इसको हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, श्रीलंका, इनमें पाई जाती है। इंडिया में ये बहुत कम पाई जाती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 28 डेज, और इसको क्वांटन मलेरिया भी बोल देते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये इसका जो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 14 डेज का। इसको हम माइल्ड टाइटियन मलेरिया भी बोल देते हैं। अब आता है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स जो होते हैं। जैसा कि आपने, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 14 डेज का इंक्यूबेशंस। तो 14 डेज बाद इसमें क्या होते हैं, फीवर्स आते हैं, कभी बॉडी चिल हो जाती है, और कभी इसका जो टेम्परेचर है, तो जो इसका टेम्परेचर है वो कई बार 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और इसका जो मेन वो हो क्या है, मस्कुल, हमारे जो मसल्स हैं उसमें पेन होता है, हेडेक होगा, कभी हम बॉडी ठंडी हो जाती है, कभी ज्यादा, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद है कि इंक्यूबेशन पीरियड्स वो होता है जो इनका इन्फेक्शन टाइम होता है। ये 14 दिन तक क्या करता है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उसके बाद ही, फीवर के बाद ही पता चलता है। जब 14 दिन इन्फेक्शन कर लेता है तब इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, 14 डेज का है। जो अगर हम बात करें, जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करें, मलेरिया को कंट्रोल कैसे करें। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो डिपार्टमेंट है कौन सा, नेशनल मलेरिया फेडरेशंस प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया कि इसको इसके मेन 3 फेज में इसको डिवाइड किया कि 3 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, जो पहला फेज है वो क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट, या तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करो। क्लियर। दूसरा क्या बताया इन्होंने, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन से बचो। और तीसरा बताया कि जो एनाफ्लीज हैं, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेक्टर कौन यहाँ है, एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसको ही डिस्ट्रॉय, उसको ही डिस्ट्रक्ट कर दो। 3 मेथड से बताया इन्होंने। क्लियर। अब हम ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स का कैसे ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले क्विनिन, ये क्या है, एक ओल्डेस्ट ड्रग है मलेरिया की, जो मलेरिया के पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो क्विनिन, ये कहाँ से, ये जो क्विनिन है कहाँ से, ये जो भी ड्रग्स हैं वगैरह, ये कहाँ से, प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं मोस्टली। और ये क्विनिन है, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनहोना ट्री, जो कि वेस्ट इंडीज, ग्रोज इन वेस्ट इंडीज, इंडिया के श्रीलंका, इनमें पाया जाता है। और साथ में और भी इसकी मलेरिया की जो ड्रग्स हैं, जैसा कि दिया गया है क्लोरोक्विनिन, क्लियर, प्राइमोक्विन। तो ये क्लोरोक्विन जैसा भी आजकल पढ़ रहे हो कि जो मलेरिया के ट्रीटमेंट, वो साथ में कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी मोस्ट यूजफुल हो रही है। और इंडिया इसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है फार्मास्यूटिकल्स, जो मलेरिया के लिए जो ड्रग्स का जो करता है वो इंडिया ही सबसे, इसलिए आजकल जो कोविड-19 की डिमांड हो रही है इंडिया से, वो क्लोरोक्विनिन की हो रही है। क्लियर। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से बचे। अब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से कैसे बचे, कि
प्रोटेक्शंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स, कि जो मॉस्किटो बाइट्स करता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे, या तो हम कुछ नेट वगैरह यूज करें, मच्छरदानी ये नेट लगा के, या फिर रेपलेंट्स, क्रीम्स, ऑयल्स, इनको यूज करके हम बच सकते हैं कि मॉस्किटो बाइट ना करे। दूसरा क्या है, यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज करें, जैसा कि आपको होता है क्वेनिन वगैरह की एंटी डोज, जब इनसे लेंगे तो वो इससे हमें इन्फेक्शंस नहीं होगा। तीसरा है रिडक्शंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ टू इन्फेक्शंस। इसमें क्या करना है कि एक प्रॉपर हेल्थ अगर हम रखेंगे अपनी, तो भी इस चांस को, इन्फेक्शंस के चांस को कम किया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वाटर वेक्टर एनाफ्लीज मॉस्किटो। थर्ड जो पॉइंट है, सी पार्ट जो 3 भागों में डिवाइड किया गया था, उसने क्या बताया कि डिस्ट्रक्शन कर दें किसको, एनाफ्लीज मॉस्किटो। डिस्ट्रक्शन मतलब कि अगर हम जो वेक्टर जो फैला रहा है उसको ही कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा पर्सन टू अनदर। तो ये किस तरीके से हो सकता है, दिस में बी डन। हाँ, फर्स्ट है डिस्ट्रक्शंस ऑफ अडल्ट मॉस्किटो। अडल्ट मॉस्किटो जो बार बार वो कर रही है, बार बार रिप्रोड्यूस कर रही है, बार बार जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर रही है, तो उसको ही हम अडल्ट मॉस्किटो को ही उसको, या तो उसकी हैबिटेटेड एरिया जहां वो रह रहा है उस एरिया को, जैसे कि हम जैसे हैबिटेटेड जहां भी ये मॉस्किटो वगैरह, जहां ये इनका जहां गंदा पानी होता है या जहां पानी ज्यादा होता है, इकट्ठा रहता है, वहां ये काफी टाइम से उस पानी को क्लीन नहीं किया जाता, तो वहां ज्यादा इकट्ठा, तो हैबिटेट जहां ये रहते हैं उसको, उस एरिया को ही क्लीन कर दे, या फिर डीडीटी वगैरह यूज करके इनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शंस ऑफ लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटो। जो मॉस्किटो का जो लार्वा एंड प्यूपा है उसको ही डिस्ट्रैक्ट कर दे। क्लियर। कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो गंदे नाली वगैरह होती हैं उनमें अगर पानी रखा रहता है, या फिर घर के हम अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, खट्टा पानी हो जाता है, तो वहां भी ये मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो उसको क्या कर दें हम, डिस्ट्रैक्ट कर दें, ताकि उनकी जो लार्वल स्टेज है, लार्वा प्यूपा, वो जो उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उनका, वो ही बंद हो जाएगा, तो ये फर्दर क्या करेंगे, इन्फेक्शंस करना बंद कर देंगे। तो ये सारे क्या थे कि मलेरिया से कैसे बचा जाए, होता क्या है इसमें, 2 होस्ट जैसे आपको बताया, लाइफ साइकिल्स होती हैं इसकी। क्लियर। तो एक बार हम एक बार इसको डायग्राम पे और देख लेते हैं कि कैसे ये लाइफ साइकिल्स 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। क्लियर। जैसा कि आप देख पा रहे हो हेयर, ये क्या है, स्पोरोगैमी। स्पोरोगैमी या स्पोर की फॉर्मेशंस होती है। तो हम पहले बात करते हैं, जैसे हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा है ह्यूमन के फेज को, तो यहाँ क्या होती हैं, प्री इर्थ्रो, 3 फेज पढ़ी थी, प्री, एक्सो एंड इर्थ्रो। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि स्पोरोजोइट्स आई, सिस्ट वाल ब्रेक हुई, उनके जो बाइट किया, यहां से हम बात करते हैं, अगर उन्होंने बाइट किया तो ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये हमारे उसमें आ जाते हैं, ब्लड सेल्स कहीं पे बाइट करता है, फिर ये यहाँ कहाँ चले जाते हैं, लीवर सेल्स में। अब लीवर सेल्स में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, स्क्वीजोइंट्स। क्लियर। अब जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, क्लियर, उसको हम बोल देते हैं क्रिप्टोजोइट्स, जैसा कि हमने पढ़ा पार्ट 1 में। उसके बाद क्रिप्टोजोइट्स से अगर ये वापस लीवर में, आरबीसीज में जाके लीवर्स में जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को ही एक्सो इर्थ्रोसिस्ट स्क्यूजोगैमी बोलते हैं। उसके बाद इनके न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, लीवर सेल ब्रेक करता है, लीवर सेल जैसे ही ब्रेक करता है तो उसको हम बोल देते हैं मेटाक्रिप्टोजोइट्स। उसके बाद क्या होता है कि मेटाक्रिप्टोजोइट्स में आरबीसीज में जाते हैं, वहां क्या करते हैं, ये मैच्योर होते हैं, ट्रोपोजोइट्स। उसके बाद क्या करते हैं, एक इनकी स्टेज आती है, रिंग स्टेज, उसमें वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और इस स्टेज को हम इर्थ्रोसिस्ट स्क्वीजोगैमी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये एक एम्बोइड स्टेज में आ जाते हैं। क्लियर। वहां क्या होता है, ये अपने आसपास डॉट्स बना लेते हैं, और डॉट्स बनाने के बाद ये मीरोजोइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये रैप्चर करते हैं, तो ये किस में चले जाते हैं, आरबीसीज में। यहाँ क्या होगा इनका, अब ये जो स्टेज आ गई, ये किस में आ गई, स्पोरोगैमी। 2 स्टेज पढ़ेंगे, स्क्वीजोगैमी, ये किस में होता है, ह्यूमन में। अब स्पोरोगैमी किस में होगा,
फीमेल एनाफिलीज में। अब जो ये स्टेज आ गई उसमें क्या करते हैं, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां क्या करते हैं ये मैक्रोगैमिट्स और माइक्रोगैमिट्स। यहाँ मैक्रो और माइक्रो आप समझ रहे हो, मेल एंड फीमेल, ये दोनों। अब आपको ये बताया था कि ये क्या करते हैं, जब ये मेल और फीमेल गैमिट्स ये क्या करते हैं, आप फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट को क्या नाम दिया गया था, ऊकाइनेट। ठीक है, और ये जो ये रिसेप्शंस दे रखा है इसके थ्रू जो मैक्रोगैमी होता है वो क्या करती है, कौन ऑफ रिसेप्शंस होता है उसके पास, जिससे ये अटैच होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे ये ऊकाइन जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनते हैं, ये स्टमक जो फीमेल एनाफिलीज है उसकी स्टमक में होते हैं, स्टमक में चले जाते हैं और वहां क्या करते हैं, मैच्योर करना चाहते हैं। उसके बाद ऊसिस्ट वॉल बन जाती है, उसके चारों ओर सिस्ट बन जाती है, वहां न्यूक्लियस होता है, फिर मैच्योर ऊसाइट बन जाते हैं और बहुत सारे ऊसाइट किसमें चले जाते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं। ये सिस्ट वाल जैसे ही ब्रेक करती है और उसके क्या कहते हैं, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसकी ये अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं, फिर कुछ सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, जैसे ये बाइट करता है वैसे ये उसके लीवर सेल में पहुंच जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया cycle. You can also read from the book. Thank you. Have a good day.